बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज हमारे श्री रसिक चक्र चूड़ामणि रस अवतार श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी का 543वां जन्म उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। स्वामी जी ललिता सखी के अवतार थे। आपने स्वारस्वत कुल में जन्म लेके इस धराधर धरती को रस से परिपूर्ण किया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने बिहारी जी को प्रकट करके भक्ति की ध्वजा स्थापित की। क्यों? केवल जीवों के कल्याण के लिए। श्री नाभाजी महाराज जी भक्तमाल में कहते हैं, में स्वामी जी के विषय में कहते हैं, श्री सिंगार रस की राशि थे आप। आपकी रस भावना का कौन वर्ण कर सकता है। आपने युगल नाम स्मरण पूर्व करके श्री प्रिया प्रीतम को की रस लीला के भावना करते समय किशोरी जू के द्वारा रसिकता की छाप पाई। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री स्वामी जी महाराज जी ने कैसे रसिकता की छाप पाई किशोरी जू के द्वारा। तो एक बार की बात है, यमुना पुल्लिंग में स्वामी जी महाराज जी बैठे हुए थे। तो तभी उनके एक भक्त आते हैं पंजाब से। तो उनके जो भक्त थे वो अपने साथ एक बहुत अच्छा इत्र लाए थे, बहुत कीमती इत्र लाए थे। तो वो वो स्वामी जी महाराज जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर उनको भेंट में इत्र देते हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज जी उस इत्र का क्या करते हैं, उन्हें उस इत्र को यमुना जी में वो इत्र को डाल देते हैं। तो उनके जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इतने कीमती इत्र लाया, तो स्वामी जी ने इस इत्र को यमुना जी में क्यों डाल दिया। तो अब स्वामी जी अपनी भक्त की भावना समझ जाते हैं। तो वो अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि जाओ इनको निधवन राज के दर्शन करा के लाओ, बिहारी जी के दर्शन करा के लाओ। तो वो उनको लेके जाते हैं। तो वो उन्हें निधवन राज लेके जाते हैं उन्हें दर्शन कराने के लिए। तो जब निधवन राज के पट खुलते हैं तो वो देखते हैं कि जो लाल जी है और जो किशोरी जी है वो दोनों उसी इत्र जो वो लाए थे उससे भीगे हुए हैं और पूरे निधवन राज में उसकी महक फैली हुई है। तो वो बहुत वो हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि स्वामी जी ने तो इस इत्र को यमुना जी में डाल दिया था, तो यहाँ पे ये इत्र से कैसे भीगे हुए हैं लाल जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये चमत्कार कैसे हुआ। जब स्वामी जी यमुना पुल्लिंग में बैठे हुए थे तो वो वहाँ पे ध्यान में थे। तो वो ध्यान में लाल जी और किशोरी जू को देख रहे थे और वहाँ पे वो किशोरी जू और लाल जी वहाँ होली लीला कर रहे थे। तो वो एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे थे। तो वहाँ पे स्वामी जी इसको देख रहे थे। तो किशोरी जू ने क्या किया, लाल जी के ऊपर अपना सारा रंग डाल दिया। अब लाल जी ने भी उनके ऊपर सारा रंग डाल दिया। अब किशोरी जू के पास कुछ बचा नहीं और कुछ रंग डालने के लिए। तो जब ही उनके स्वामी जी के वो भक्त आते हैं और फिर वो भक्त उन्हें वो क्या बोलते इत्र देते हैं और फिर उसी इत्र को वो जल्दी से किशोरी जू को दे देते हैं और किशोरी जू क्या करती है, उसी इत्र को लाल जी के ऊपर डाल देती है और फिर किशोरी जू जीत जाती है। ऐसे हमारे लाल जी और किशोरी जू भीग रहे थे उस इत्र से। ऐसे ये चमत्कार हुआ। ऐसे हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी थे। सभी भक्तों को
सभी रसिक जनों को बहुत जय जय श्री राधे। तो सभी भक्तों को स्वामी जी के 543वें जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री राधे। बोलो निधि महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय।